राम राम सही भैया ना, मैं आपका दोस्त राजपुरिया, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शहर जो कि आज तक कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जब से बाबा की सरकार है, उत्तर प्रदेश बहुत सेफ शहर है और ऐसा राज्य पूरे देश में कहीं नहीं जहां पर बुलडोजर का खौफ ना हो। जो कि मुजरिम, जो कि बड़े बड़े माफिया लोग थे, सबके जहन में एक नाम गूंजता है जो कि बुलडोजर के नाम से, बुलडोजर बाबा, यानी कि श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे देश के मुख्यमंत्री है, हमारे राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री है। लेकिन नोएडा का एक ऐसा वाक़या सामने आया हमारे सामने, जिसमें कि कुलेश्वरा गाँव, नोएडा कुलेश्वरा गाँव में पुलिया के पास में एक लाश प्राप्त होती है लड़की की, जो कि मंगलवार को दिन में न जाने वो कुलेश्वरा से ही मतलब उसको मार के फेंका गया था या कहाँ से बह के आई। हिंडन नदी के किनारे पर पुलिया पर उसकी लाश मिलती है मंगलवार को, जिसकी जानकारी पुलिस के स्थानीय लोगों ने दी और साथ में जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी कि ये लड़की कहाँ से बहकर आई। लेकिन ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया इस लड़की को कब मार के फेंका गया था, इसका में क्या हुआ था, अभी तो कुछ जानकारी नहीं है। पहले आप ये वीडियो देखो, इस वीडियो में आप देखिए कि इस लड़की को पानी में किस तरह से फेंक रखा है। देखिए यहाँ पे लेडीज का अरे नसला दिखा भाई, नसला दिखा है कभी यहाँ से लेकर नीचे को आया तू भी। बॉडी पड़ा हुआ है, सुत्याना। वो पेड़ के थाई में फंस गया है वो नीचे। हाँ हाँ, वो मार के कोई डाला होगा उसको। तो देखा दोस्तों आपने इस वीडियो में, इन फोटो में देखा आपने कि ये लड़की कौन है, कैसी है, अभी तो जानकारी नहीं। लेकिन पुलिस ने इसका सबको बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए वो उसकी बॉडी को ले गए हैं। लेकिन ये जानकारी जुटाने में लगी पुलिस कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, क्योंकि अक्सर जब भी न्यू ईयर पार्टी या कोई भी ऐसा कुछ फंक्शन होता है तो कहीं ना कोई हादसा ऐसा हो जाता है कि जिसमें ऐसे हादसे सुनने को आ जाते हैं। अभी इससे कुछ दिन पहले भी हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी हादसा सुनने को मिला था और उसमें भी एक लड़की के साथ में रेप करके ऐसे कुछ वाक़या हुआ था। लगता है सेम कहानी ऐसी है, लेकिन फ़िलहाल मैं ये नहीं कह सकता कि इसके में हुआ क्या था एग्जैक्टली में। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए कि कहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री, कहाँ हमारे देश के राज्य के मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जाता है, उसको सब लोग समर्थन करते हैं, अपनी गाड़ियों के पीछे लगवाते हैं और जितने भी ट्रक वाले हैं सभी लिखवाते हैं। लेकिन ये लड़कियों का सम्मान हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में कि एक लड़की की लाश पानी में, नदी में बहती हुई आ रही है, कि किनारे पर लग गई। वो भी किनारे पर लगी तो पता चल गया, हो सकता था कि वो नहीं मिलती। अब आप बताइए कि जिस शहर में हर एक माफिया, हर एक गुंडा, हर एक बदमाश खौफ खाता है नाम से, सिर्फ बुलडोजर बाबा के नाम से, वहाँ पर इस तरीके से घटनाएं होती हैं, तो आप सोच के देखिए कि आदमी के मन में क्या चलता है। कहाँ एक तरफ हम बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य हो गया, पूरे देश में राम राज्य हो रहा है। ये राम राज्य मैं मानता हूँ कि राम राज्य नहीं है और ना ही इससे कोई, इन बातों से कोई ताल्लुक है चीज़ का, क्योंकि अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो कोई सुरक्षित नहीं है। अगर आप इस बात सोच के देखिए, किसी की बहन बेटी होगी और घर ना पहुँचेगी, उनके माँ बाप कितना बुरा हाल होगा और उनको ये पता लगेगा कि उनकी बेटी के साथ में इतनी घिनौनी हरकत हुई है, तो उन पर क्या बीतेगी। आप भी बताइए उन पर क्या बीतेगी, उनके जी पे क्या असर पड़ रहा होगा। जिनकी बेटी, जिनकी बहन, कोई भी हो सकती है लड़की, या हमारे परिवार में हो सकती है, आपके परिवार में हो सकती है, कुछ भी होती है। तो आप लोग सोचिए कि ये अमृत काल नहीं है हमारे देश में, ये अमृत काल नहीं है कि हमारे देश में अमृत काल चल रहा है। लोग बहुत बोलते हैं कि अमृत काल चल रहा है और आजकल के न्यूज़ पर, जो आजकल के न्यूज़ वाले हैं, बड़े बड़े एंकर हैं, उन पर ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं दिखाई जाती। उन पे सिर्फ दिखाया जाता है कि आज की सोशल मीडिया पे राम मंदिर के बारे में, उसके बारे में ऐसी चीज़ें बहुत कम दिखाई जाती है कि हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं और जो घटी जा रही है। उत्तर प्रदेश का ये वाक़या है, मैं फिर से कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश नोएडा कुलेश्वरा गांव के पास पुलिया पड़ती है, कि कुलेश्वरा के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर ये लड़की की लाश भी, डेड बॉडी मिलती है। तो दोस्तों आप इसका अंदाज़ा खुद दिला सकते हो कि हमारे देश में किस तरीके से लड़की का सम्मान हो रहा है, किस तरीके से हम लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या हमारे देश में ये शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि ये हो ही रहा है। ये सच्चाई है हमारे देश में। जो पता लगाओ कि उनकी बेटी की लाश इस तरीके से वहाँ मिली है पानी के अंदर, ताकि इतनी ठंड में आदमी 1 मिनट बिना कपड़े के रह नहीं सकता, और वो उनकी लड़की की लाश पता नहीं कब से उस पानी में तैरती हुई आ रही थी और आधे से ज़्यादा उसकी जो बॉडी थी वो गलने लग गई थी। तो क्या लग रहा है आपको कि क्योंकि उन माँ बाप पर जब इनको पता लगाओ कि उनकी बच्ची की इस तरीके से हत्या कर दी गई है, इस तरीके से मतलब क्या करा गया, मतलब रेप करा गया, या उनके साथ में क्या ऐसी घटना घटी जिससे उनको मौत के घाट उतार दिया गया, इतनी गंदी तरीके से उसको पानी में फेंका है, इतना मतलब हमारे
देश में, हमारे राज्य में इतना कठोर इंसान ऐसा कौन हो सकता है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और इतनी कठोरता दिखाई है कि किसी की बच्ची को मार कर पानी में फेंक देना इतनी ठंड के अंदर और वहाँ से फरार हो जाना। तो मैं अपने जो राज्य के मुख्यमंत्री साहब है श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनसे अपील करना चाहूँगा, जो कि प्रशासन है, इनके साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वाकई में ही बड़ौदा बाबा सभी के लिए है, कहते हैं भाई बड़ौदा बाबा हर एक इंसान के लिए, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, तो उनके घर भी टूटने चाहिए। और मेरा तो मानना है कि अगर उस पर कोई ऐसा कुछ बलात्कार का कुछ ऐसा कुछ साबित होता है तो उनको फांसी होनी चाहिए, ना ही तो उनको सज़ा होनी चाहिए, सीधा ऑन द स्पॉट फांसी। और ये ऐसा देश में हमारे कानून होना भी चाहिए कि अगर कोई सामने वाला बंदा आगे कोई सी गलती करेगा तो अक्सर डरेगा। आप एक बात सोच के देखिए कि जिन्होंने इतनी हैवानियत दिखाई है, क्या उनके घर में माँ बहन नहीं है? क्या उनके घर में बेटी नहीं है? क्या उनके घर में वाइफ नहीं है? कोई नहीं है घर में, उनके घर में भी होंगी, लेकिन इतनी हैवानियत दिमाग में पता नहीं किस तरीके से इन लोगों के दिमाग में आती है कि किसी को मार के से फेंक देते हैं। बताओ उस बच्ची ने क्या गुनाह करा होगा? अभी तो मुझे खुद नहीं पता कि उस लड़की का गुनाह क्या था, उस लड़की ने क्या गुनाह करा है और ऐसा उन लोगों ने करा क्यों है। दोस्तों जैसे इस बारे में जानकारी मिलेगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताऊंगा कि उस लड़के के साथ में वो लड़की कौन थी, उस लड़के के साथ में क्या हुआ। लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन ने उसकी बॉडी को जब्त कर लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैसी जानकारी मिलेगी दोबारा मैं आपको फिर बताऊंगा। लेकिन मेरा फिर